ये तो तुमने ठंडी कर दी। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, ओह रियान साहिबा, कहाँ गुम है? क्या बात है? क्या सोच रही थी? क्या सोचना है, मैंने बस वैसे ही बैठी हुई थी। नजर आ रहा है तुम परेशान हो। मीरान भाई के बारे में सोच रही हो ना? कबूल कर लो। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मुझसे मीरान का जिक्र मत किया करो तुम। मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं उस इंसान के बारे में बैठकर सोचूं? अगर ऐसी बात है तो उसको जाके बता क्यों नहीं देती? जाओ बताओ उसे। तुम्हें कहना होगा। कह दो रियान, शादीशुदा आदमी हो, छोड़ दो मेरी जान। अगर तुमने ये बात पहले कह दी होती तो नौबत यहाँ तक कभी ना आती। मसला सिर्फ वो ही नहीं है ना। मीरान ने जो कुछ मेरे साथ किया वो सब तो जानती हो तुम। शादीशुदा ना भी होता तो भी मैं उसे नहीं अपनाती। और अगर मैंने उससे कहा कि तुम शादीशुदा हो तो ये सोचेगा कि यही वजह है कि मैं पीछे हट रही हूं। उसने जो कुछ किया उसके लिए माफ नहीं कर सकती उसे। अब आए तुम्हें समझ में? हाँ ठीक कह रही हो। तो चलो फिर चाय पीते हैं। मैंने बहुत ही मजे की चाय बनाई है। बेटी, ये तुम्हारे लिए आया है। क्या है ये निगार आंटी? कहाँ से आया है ये? मैं जब बाहर से आ रही थी तो एक बच्चा मेरे पास आया और ये देकर चला गया। उसने बस इतना ही कहा कि ये मिस रयान को दे देना। पता नहीं कौन था, मैं तो नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ठीक है। क्या मतलब इस पत्थर का? पत्थरों की भी अपनी याददाश्त होती है। हम अगर भूल भी जाए तो पत्थर नहीं भूलते। उसके ऊपर पाँव मत रखो। मैं बाहर ही हूं। छोड़ो, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। तो देखने दो, क्या हो जाएगा। मेरी मंगेतर हो तुम। एक हफ्ते बाद हमारी शादी हो रही है। फिर भी हाथ छोड़ मेरा। कभी नहीं, क्योंकि मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, दादा ने इजाजत कैसे दे दी? जिंदगी में पहली दफा क्या? ये सब मीरान। क्या मतलब? आज से पहले कभी किसी के साथ बाहर नहीं गई मैं। पहली दफा है। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, पत्थर आ गया पांव के नीचे। मीरान रुको, क्या कर रहे हो? फेंक रहा हूं इसे। तुम पागल हो गए हो क्या? हर तरफ पत्थर ही पत्थर है। क्या हर एक पत्थर को उठाकर फेंक दोगे? अगर जरूरत पड़ी तो फेंक दूंगा। हर वो रास्ता साफ करूंगा जिससे तुम्हें गुजरना है। कोई नहीं चाहता जिससे वो प्यार करे उसके पांव में पत्थर लगे। मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता रियान। मेरे रास्ते में कोई पत्थर नहीं आएगा। अब कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं। कोई मुझे घर में नहीं बांध सकता। हमेशा आजाद रहूंगी। तुम्हारे साथ खुश रहूंगी मैं।
अगर रास्ते में कोई पत्थर आ भी गया तो जानती हूँ तुम हमेशा साथ दोगे, लेकिन हमेशा मेरे साथ ही चलना। वादा करो। वादा। इस पत्थर को गवाह बनाए फिर। अब ये पत्थर भी गवाह बनेगा। हंसो नहीं तुम। और हाँ, पत्थरों की भी एक याददाश्त होती है। वो कभी उस शख्स को नहीं भूलते जो उसे उठाता है या उसे जो उसे वापस रखता है। चलो ठीक है, फिर पत्थर को गवाह बनाते हैं। चलो ठीक है, अब तुम इसे संभाल के रखना। अगर तुम भूल भी गए तो ये नहीं भूलेगा। क्या हो गया है रेयान? तुम भी इस पत्थर की तरह बुत बन गई हो। ये सब देख के मुझे डर लग रहा है। मुझसे वादा किया था। ये अभी भी हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा है। तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। कितनी बार मैंने तुम्हें इस दरवाजे से बाहर निकाला है, और कितना बेइज्जत करोगे हमें? आखिर कर क्या रहे हो तुम यहां पे? दफा हो जाओ यहां से, वरना आज मेरे हाथों से मारे जाओगे तुम। नहीं जाऊंगा। मैं रेयान से मिलना चाहता हूं। मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लो रेयान से मिलने। और किस हैसियत में तुम रेयान से मिलने आए हो? अब कौन सा हक जताने आए हो मेरी बेटी पर तुम? मुझे हवेली के कागजात का नहीं पता था। क्या नहीं पता था? तो क्या करूं? अगर पता होता तो क्या होता मीरान, बताओ मुझे। तुमने इस खानदान की लड़की को बहुत दुख दिए हैं। तुमने रेयान की सारी उम्मीदों को तोड़ के रख दिया। तुम बेहद जालिम इंसान हो। और अब यहां खड़े होकर मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। तुम हमसे हमारा सब कुछ छीन भी लो तो अभी क्या होगा? मीरान, जो गुनाह तुमने किए हैं ना, इसलिए सुकून नहीं मिल रहा। हंसना भूल चुके हो तुम भी। तुम्हारी आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं है। मुझे बस आखिरी दफा उससे मिलना है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम जैसी औलाद की मां दिलशाह है, क्योंकि तुम्हारी मां एक बहुत ही अच्छी औरत थी। अगर आज वो जिंदा होती तो उसे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्मिंदगी होती, और वो तुम्हारे गुनाह कभी माफ नहीं करती। मेरी मां का नाम अपनी जबान पर मत लाओ, समझे? एक दिन तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा, और यह भी जान जाओगे कि तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ था। फिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ पछतावे रह जाएंगे। याद रखना, मैं उस वक्त भी तुम्हें किसी कीमत पर माफ नहीं करूंगा, और ना ही मेरी बेटी करेगी। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम अपने गुनाहों की आग में हमेशा जलते रहोगे। अब हमारे घर के सामने से दफा हो जाओ।